हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। राखी चौहान आपकी अपनी टीचर। तो देखिए बेटा, हम सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। ये सेकंड क्लास से लेकर के सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। बेटा आपको कुछ जब समझ में आता है जब आप वीडियो को ढंग से पूरा देखते हैं। आप वीडियो थोड़ी सी देख के अगर स्किप करते हैं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अच्छे बच्चों की तरह वीडियो को पूरा देखना है, समझना है, ठीक है। और बच्चों, उससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आए, ठीक है बच्चों। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया तो कितना आया, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने आज दूसरी वीडियो की तरफ, दूसरे चैप्टर पे। चैप्टर हमारा है आज 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। आज हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस करेंगे, जिसे कहते हैं वाक्य के भाग। देखो बच्चों, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रही हूँ ताकि आपको हिंदी व्याकरण के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। देखो, इंग्लिश में तो सीखोगे ही, आपको हिंदी व्याकरण में भी ये क्वेश्चंस आते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। तो ऐसे ही अब आपका वाक्य के भाग आएगा, ठीक है। तो आप इसको दोनों में आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। तो देखो बेटा, आज हम क्या पढ़ते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था सेंटेंस क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, उसको देख लेना अगर आपको नहीं पता तो, बट इसमें भी सेंटेंस की डेफिनेशन क्लियर लिखी हुई है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस हम उसको कहते हैं जो कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है और जो क्या बनाता है, मेक कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा एक सेंस बनता हो, ठीक है, जिसमें हमारे को बोली हुई बात समझ में आती हो। जैसे देखो, मैंने लिखा आई एम, बस छोड़ दिया आई एम। क्या यहाँ पे सेंस कंप्लीट हो रहा है? नहीं ना, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। अगर मैंने सेंस कंप्लीट कर दिया आई एम अ गर्ल, तो ये मेरी बात यहाँ पे पूरी हो गई, आई एम अ गर्ल, ठीक है। तो मैं एक लड़की हूँ, तो यहाँ मेरा सेंस कंप्लीट हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल हैं, हम उनसे समझते हैं। द horse रन्स फास्ट। द horse रन्स फास्ट। घोड़ा तेज दौड़ता है। तो देखो, अगर यहाँ पे सिर्फ ये लिखा होता द horse, तो क्या हमें इसका कंप्लीट सेंस समझ में आता? नहीं। तो इसमें लिखा है द horse रन्स फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है। ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है, ठीक है। तो इनमें फुल स्टॉप भी लगता है। जब हमारा सेंस कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस का, तो हम लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। तो उसको यहाँ पे समझाया गया है, वो मैं आपको समझाती हूँ। उपयुक्त उदाहरणों से ज्ञात होता है कि सेंटेंस मतलब वाक्य का प्रारंभ कैपिटल लेटर बड़े अक्षर से करते हैं तथा अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। हमेशा हम अपना सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आता है हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। देखो बच्चों, हमारे हर सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, जिसको हम फर्स्ट पार्ट बोलते हैं सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट होता है हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आता है, कर्ता जिसे कहते हैं। और प्रेडिकेट में जिसके लिए हमने क्या बात कही है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। हिंदी में इसको उद्देश्य और इसको विधेय कहते हैं। और ये आपके हिंदी ग्रामर में भी क्वेश्चन आता है कि वाक्य के आधार पर वाक्य के 2 भाग बताइए, उसका उद्देश्य बताइए, उसका विधेय बताइए। तो देखो, ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। आपको एक ही वीडियो में हिंदी भी समझ में आएगी और इंग्लिश भी समझ में आएगी, ठीक है।
तो ये क्वेश्चंस आता है, एक सेंटेंस आपको एक वाक्य दे दिया जाता है और उसमें आपसे पूछा जाता है इसका उद्देश्य बताइए, इसका विधेय बताइए, ठीक है। तो वही चीज़ इंग्लिश में है कि सब्जेक्ट बताइए और प्रेडिकेट बताइए, ठीक है। तो देखो, इस भाग में कार्य करने वाले व्यक्ति या वस्तु का वर्णन होता है, ठीक है। जिस भाग में कार्य होने या वस्तु की विशेषता के बारे में पता चलता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। मैंने आपको सरल भाषा में अभी बताया है, सरल लैंग्वेज में, कि सब्जेक्ट में किसके लिए बात कही गई है वो होता है और प्रेडिकेट में क्या बात कही गई है वो होता है, ठीक है। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, द हॉर्स ईट्स ग्रास। तो द हॉर्स जो था, घोड़ा, ये हमारा सब्जेक्ट था और ईट्स ग्रास ये हमारा प्रेडिकेट। घोड़ा क्या कर रहा था? घास खाता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, हरी प्लेज फास्ट। हरी यहाँ पे काम करने वाला है इसलिए सब्जेक्ट है और प्लेज फास्ट ये हमारा प्रेडिकेट है। तो बच्चों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। चलते हैं हम कुछ अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखो बच्चों, निम्न वाक्यों में से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कीजिए, ठीक है। इसमें आपको सब्जेक्ट बताना है और प्रेडिकेट बताना है। देखो, राधा रन्स फास्ट। तो हमने किसके बारे में बात की है? राधा के बारे में। तो राधा हमारा सब्जेक्ट हो गया है और रन्स फास्ट हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। द बॉयज़ प्ले फुटबॉल। द बॉयज़, बात किसके बारे में हो रही है? बॉयज़ के बारे में। तो ये हमारा सब्जेक्ट है और वो कर क्या रहे हैं? प्ले फुटबॉल, खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये हमारा प्रेडिकेट है। नेक्स्ट देखिए, द बर्ड्स सिट ऑन अ ट्री। तो द बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट है और सिट ऑन अ ट्री ये हमारा प्रेडिकेट है। नेक्स्ट देखिए, दे ईट फूड। तो दे हमारा सब्जेक्ट है, ईट फूड हमारा प्रेडिकेट है, क्योंकि देखो, दे, वे भोजन खाते हैं। तो हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वे, तो ये हमारा सब्जेक्ट है और वो कर क्या रहे हैं? वो खाना खाते हैं। तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। माई मदर इज़ कुकिंग। मेरी माता जी खाना बना रही हैं, कुकिंग कर रही हैं, पका रही हैं। तो माई मदर इज़ सब्जेक्ट एंड इज़ कुकिंग प्रेडिकेट, ठीक है। वी वेंट टू गोवा। तो वी हमारा सब्जेक्ट है और वेंट टू गोवा ये हमारा प्रेडिकेट है, हम गोवा गए। तो हम तो हो गया सब्जेक्ट और क्या किया हमने? हम गोवा गए थे। तो ये जो बाकी का सेंटेंस हमारा बचा है, ये जो वर्ड्स बचे हैं, ये हमारा प्रेडिकेट है। द डॉग बार्क्स। कुत्ता भौंकता है। तो द डॉग तो हो गया हमारा सब्जेक्ट और बार्क्स हो गया हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ अ सिंगर। ही हमारा सब्जेक्ट है, इज़ अ सिंगर हमारा प्रेडिकेट है। आई लर्न माई लेसन। मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं, मेरे बारे में बात हो रही है। और क्या करता हूँ मैं? लर्न माई लेसन, अपना पाठ याद करता हूँ। तो लर्न माई लेसन जो है ये हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्ट्रेस सिंह टीचेज अस इंग्लिश। तो मिस्ट्रेस, इसको MRS को मिस्ट्रेस बोलते हैं, मिसिस भी बोल सकते हैं। मिसिस सिंह टीचेज अस इंग्लिश। तो ये मिसिस सिंह हमारा सब्जेक्ट हो गया और टीचेज अस इंग्लिश हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। ही मीन्स वह है और वह क्या है? इज़ वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है बच्चों ईमानदार, ठीक है। वह बहुत ईमानदार है। सोनू कुक्स द फूड। सोनू खाना, मतलब फूड मतलब भोजन, खाना कुक्स करता है, पकाता है। तो सोनू हमारा सब्जेक्ट है और कुक्स द फूड हमारा प्रेडिकेट है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में।